आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आज अपने गृह जनपद बागपत पहुंचे थे, जहां कस्बा अमीनगर सराय में अभिनंदन समारोह में वो शामिल हुए और यहां पर मंच से बोलते हुए उन्होंने देश में किसानों की हालत को खराब बताया और कहा कि सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश का किसान बेहाल है। एमएसपी को कानून के दायरे में करा दो तो मैं किसान आंदोलन को खत्म करा दूंगा। दिल्ली से किसानों को दबाव और अपमानित करके और खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि मैं जानता हूं कि सरदारों को 300 बरस तक नहीं भूलते हैं और जिस देश का किसान और जवान नहीं होता जस्टिफाइड, उस देश को कोई नहीं बचा सकता। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि गवर्नर सिफारिश के लिए नहीं होता, उसे मना है। प्रधानमंत्री की तरफ से की सिफारिश मत करना एमपी करेगा या एमएलए करेगा, लेकिन अगर बन गया है तो उसे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग ये कहें कि गवर्नर बना था तो उसने ये काम किया। ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसानों के मामले पर जितनी दूर तक भी जाना पड़ेगा उतना ही दूर तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसान की तकलीफ का मालूम है। किसान बहुत बुरे हाल में है। वहीं उन्होंने कहा कि अब भी मैं प्रधानमंत्री के एक बहुत बड़े पत्रकार मित्र से मिलकर आया हूं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने तो कोशिश कर ली, अब आप भी कोशिश कर लो कि ये बहुत गलत रास्ता है। किसानों को दबाकर व अपमानित करके यहाँ दिल्ली भेजना, पहली बात तो ये जाएंगे नहीं और चले गए तो 300 बरस भूलेंगे, नहीं तो कुछ इन्हें देकर ज़्यादा कुछ नहीं, एमएसपी को कानूनी तौर पर मान्यता दे दो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं खत्म कर दूंगा। तो इन कानूनों में तो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा चलता रहा तो मैं सिखों को जानता हूँ। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पर 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया और मुझे अरुण नेहरू ने ये बताया कि फूफी आप तो ये बात नहीं मानती थी, तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें ये पता नहीं, मैंने इनका अकाल तख्त तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूँ। उन्होंने कहा कि गवर्नर को बोलना नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोलता हूँ। जैसे कि मुझे अभी बहुत दिक्कत हो रही है किसानों के मामले पर, जब मैंने देखा कि क्या क्या हो रहा है तो मैं बोला और मैंने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री जी से कहा कि इन्हें खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि 300 साल तक नहीं भूलते हैं सरदार, और इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था तो मैंने फ़ोन करके उसको रुकवाया कि यही मत करना। उन्होंने कहा कि किसानों का तो ये है, बेचारों की जो चीज़ है ये पैदा करते हैं, उनके डैम घटते हैं हर साल और जो खरीदते हैं उसके डैम बढ़ते हैं। इन्हें तो पता भी नहीं कि ये बिना जाने ही गरीब कैसे हो रहे हैं। कोई भी कानून किसान के पक्ष में नहीं है, जिधर भी जाते हैं तो लाठीचार्ज हो जाता है। जिस देश का किसान और जवान जस्टिफाइड नहीं होगा उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। डीएमई उनका वो बढ़ा देते हैं, हाँ वेतनमान बढ़ा देते हैं। और इन विचारों का तो आप ये देखिए कि जो चीज ये पैदा करते हैं उनके दाम घटते हैं हर साल और जो खरीदते हैं सबके दाम बढ़ते हैं। और इनको तो पता भी नहीं है कि गरीब कैसे हो रहे हैं, ये बिना जाने गरीब हो रहे हैं देश के किसान। मैं तो मेरठ कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, रात को खाना खा के टहलते हुए निकलता था तो जगत सिंह जी जानते हैं वो जगह सीपी टैंक पे कब्रिस्तान था और उसमें इमली के पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, वहां बैठ के कव्वाली गाता था। तो मैं रुक जाता था कई बार उसको सुनने के लिए। वो 2 लाइन गाता था जो हमारे लिए थी, किसानों के लिए। वो गाता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसानों का तो जो सत्यानाश है उनके बिना जाने हो रहा है। वो जब बोने के लिए चलते हैं एक दाम होता है, जब काटने चलते हैं तो वही 300 रुपये कम हो जाता है। ये बहुत शोर भी मचाया गया कि हमने दूसरी जगह कहीं भी जाके बेच सकते हुए, तो 15 साल पहले का कानून है। लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा का किसान जब गेहूं लेके पलवल आता है तो उस पर लाठीचार्ज हो जाता है। सोनीपत का जब नरेला आता है तो लाठीचार्ज हो जाता है। तो ये सब कहने की बातें, कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में। तो इसको सेटल करना चाहिए। और अगर जिस देश का किसान और जवान
ये डिससेटिस्फाइड होगा, वो देश सरवाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। लिहाजा अपनी फौज और अपने किसानों को संतुष्ट करके रखो। मैं बहुत लंबा बागपत से सी न्यूज़ संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।